हेलो 10th क्लास वालों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी 0.2 पर। दोस्तों अभी जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं सोशल साइंस के 15 तारीख को जो है सोशल साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम है। तो आपके लिए जो है एक मतलब न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और कंप्लीट सॉल्व है। तो आप देख लें कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी देख लें जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से भी जो है आपके एग्ज़ाम में इस बार जो है पूछे जा सकते हैं। तो देख ले, क्योंकि ये जो है न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प चुनना है। तो इसमें देख लीजिए मतलब सही चुनना है आपको कि कौन सा मैच खा रहा है। तो मद्रास देखिए, मद्रास कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु ये तो मैच हो गया। मछलीपट्टनम जो है महाराष्ट्र में दिखाया गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हुगली गुजरात में दिखाया गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हुगली जो है बंगाल में, मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, मुंबई बंगाल में दिखाया गया, गलत हो जाएगा। तो मद्रास जो है तमिलनाडु में है, तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लें आप, प्रैक्टिस कर लें। इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक काल से पूर्व व्यापार दूर दूर स्थित भागों में संपर्क का एक जीवंत उदाहरण दीजिए। तो व्यापार किस तरह से फैलते थे और तो इसके जो है व्यापारिक संपर्क मतलब कैसे होते थे और व्यापार किस तरह से फैलते थे दूर दूर स्थानों पर, इसके बारे में एक उदाहरण देना। तो यहाँ आंसर किया हुआ है, देख लें। अगला प्रश्न है, धार्मिक नेताओं व शासकों के मन में छापे खाने व छपी हुई पुस्तकों के प्रति डर का निम्नलिखित में से क्या कारण था। तो इसका आंसर भी देख ले, सबके आंसर दिए हुए, सबका आंसर आप देख लें। फिर चौथा प्रश्न है, 95 स्थापनाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। मार्टिन लूथर द्वारा। 95 थीसिस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में सबसे उपयुक्त कारण बताएं जिसके कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए तो विरोध हुआ था ना। साइमन कमीशन जो था भारत में सुधार करने के लिए आया था, लेकिन भारतीयों का जो है सुधार करना था, भारत का सुधार करना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक, अथवा में प्रश्न है, महात्मा गांधी को विश्वास था कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। ठीक है, अहिंसा का धर्म भारतीयों को संगठित कर देगा। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता गहन जीविका कृषि की है। भूगोल में से आया हुआ है ये, तो देख लें इसको। फिर अथवा में है, छठे के अथवा में, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में निम्न पैदावार का निम्नलिखित में से क्या उचित कारण थे। आंसर देख ले इसका भी। फिर अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में पानी के स्रोतों में भिन्नता होने का क्या कारण है। तो मौसम और वार्षिक वर्षा में भिन्नता के कारण जो है, मौसम और वार्षिक वर्षा की भिन्नता के कारण जो है पानी जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग मात्रा में है। ठीक, आठवां प्रश्न है, दूरसंचार तंत्र का स्रोत क्या है। पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ये सब देखना है आपको, काफ़ी इजी ऑप्शन वाले पूछे गए हैं। ठीक, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, मध्य प्रदेश स्थायी वन, आंध्र प्रदेश आरक्षित वन। तो असम में देख ले, असम क्या है, अवर्गीकृत वन है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़कर दोबारा ठीक करके लिखिए। तो मतलब दोबारा सही से लिखने के लिए भी आता है। वास्तव में लोकतंत्र आर्थिक विषमताएं कम करने में सफल हुआ है। तो इसको सही करके क्या लिखना है, देखिए, वास्तविक जीवन में लोकतंत्र समाज में आर्थिक विषमताओं को कम करने में सफल नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो कथन है गलत है, तो इन्हीं को जो है सही करके लिखना होता है। इसके बाद देख लीजिए अथवा में है इसी के, लोकतंत्र एक वैधानिक सरकार नहीं है क्योंकि यह लोगों की अपनी सरकार नहीं है। लोकतंत्र एक वैधानिक सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार होती है। सभी लोग जो है अपना नेता चुनते हैं, पता होगा आपको, सभी जो है भागीदार होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी भाग लेते हैं ना लोकतंत्र में। ठीक, तो इसी को जो है सही करके करना है और वैधानिक सरकार होती है इसमें। ठीक, 12वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, जब सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न अंगों में होता है तो इसे क्या कहा जाता है। क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ भी है और इस चैप्टर के जो मतलब सत्ता के साझेदार वाला चैप्टर है, इसके मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है मैंने अपलोड कर रखा है, नहीं देखे तो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए श्रीलंका का, इस 12वें के जो अथवा में है, अथवा में क्वेश्चन दिया रहता है, इनमें से एक ही करना होता है। तो अथवा में है, श्रीलंका का सिंहली समाज जो है बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत से प्रभावित था जब उसने तमिल समुदाय पर अपना प्रभुत्व जमाया। बहुसंख्यकवाद के आधार पर तमिलों पर जो है ये शोषण मतलब अत्याचार करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है करवा रखा है मैंने। सत्ता के जो साझेदार चैप्टर है उन्हीं सब में ये सब मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी और ये भी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से संबंधित मैंने करा रखे हैं, तो नहीं देखे तो आप देख लें जाकर। 13वां प्रश्न देखिए, कार्टून से संबंधित है। इस कार्टून को पहचानना है और आपको लिखना है कि ये कार्टून जो है क्या दर्शा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए
पंचायत के कार्यों की निगरानी कौन करता है? ग्राम सभा करता है। और इसी के अथवा में शहरों में स्थानीय समस्याओं का समाधान कौन करता है? नगर पालिकाएँ करती है। ठीक है, तो ये सब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक एक नंबर वाले हैं। 15वां प्रश्न है, एक राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल, देखिए राजनीतिक दल से संबंधित जो चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया, और उसमें जो है राजनीतिक दल किसे कहते हैं वो भी सबसे पहले मैंने बताया हुआ है। तो नहीं देखे तो वो चैप्टर भी जाके आप देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे उस चैप्टर में करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को ठीक करके लिखिए। तो ठीक करके लिखना है इस कथन को, यहाँ पे देख लें ये लिखा हुआ है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को सही करके लिखिए। 17वां प्रश्न भी है जो है सही करने को आया हुआ है। इसके बाद देख लीजिए अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है 18वां, तो इसको भी जो है पढ़ के आप अच्छे से कर लें और देख लें किस पर आया हुआ है। 19वां प्रश्न भी जो है कार्टून से संबंधित है, कार्टून को पहचानना और फिर लिखना होता है। तो ये सब आंसर दिए हुए हैं, इन सबको देख लें। फिर 20वां प्रश्न है अभिकथन और कारण वाले। ठीक है, ये सब जो है थोड़े कन्फ्यूज करते हैं और इसी में जो है बच्चे फंस जाते हैं, तो इन सब की प्रैक्टिस कर लें आप, अभिकथन कारण वाले और MCQ ये सब। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लोकप्रिय गंतव्य है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो MNC कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी से संबंधित जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर देख ले इसका भी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र है? देख ले रिलायंस उद्योग है। और उसके बाद देख लीजिए अभिकथन और कारण वाले 23वां प्रश्न भी है, तो इसका भी आंसर देख लें। फिर 24वां प्रश्न भी देख लें आप, इसको जो है क्रम के अनुसार लगाना है, तो देख लें आंसर दिया हुआ है। फिर 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह समूह बताइए जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। तो बुनकर है, असंगठित क्षेत्रक है, संगठित नहीं है। ठीक है ना, ये परमानेंट तो होते नहीं है, इनको जब मर्जी काम से हटाया जा सकता है, इनका शोषण भी होता है। फिर अथवा में इसी के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगठित क्षेत्रक की व्याख्या करता है? संगठित क्षेत्रक के बारे में और असंगठित क्षेत्र दोनों के बारे में, और दोनों में डिफरेंस भी आप बड़े क्वेश्चन में अच्छे से याद कर लें, करा रखा है मैंने ये सब प्लेलिस्ट में। इन सब ये सारे चैप्टर के जो है नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक, 26वां प्रश्न निम्नलिखित को ठीक करके क्रम के अनुसार लगाना है। इसके बाद अथवा में है, निम्नलिखित कथन विश्व व्यापार संगठन की कार्य पद्धति के बारे में है, इनमें से ठीक विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इन सब के आंसर दिए हुए हैं, इन सब के ये सब क्वेश्चन जो है देख लें आप, इनके आंसर याद कर लें, यही सब रिपीट भी हो सकते हैं। भारत में राज्यों के विकास के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार को अपनाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात और शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इन सब के आधार पर जो है क्या अपनाया जाता है? तुलनात्मक विकास के बारे में जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है भारत में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है अथवा में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास को सही परिभाषित करता है? सतत विकास, ठीक है, सतत विकास यानी ऐसा विकास जो मतलब भविष्य में जो है इसका अधिक प्रभाव ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है जो आंसर वाले हैं बड़े क्वेश्चन, गांव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव के कारण क्या थे? याद कर ले, इसको भी रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, गुमास्तों और बुनकरों के मध्य झगड़ों का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, तो दोनों जो है उसी एक ही जैसा लग रहा है, मतलब दोनों एक ही चैप्टर में से आए हुए, इसीलिए अथवा में कर रखा है इसको, तो दोनों को जो है आप अच्छे से याद कर लें। ठीक, इन सब के आंसर दिए हुए हैं। फिर देखो सीमांत सड़कों का क्या महत्व है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामुदायिक सरकार से क्या अभिप्राय है, इसका क्या लाभ है? ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र में कर्मियों को किस प्रकार से रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है? ठीक है ना, संगठित में जो है काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं श्रमिकों को। इसके बाद देख लीजिए ये स्रोत आधारित है, यानी आंसर ढूंढने वाले हैं, तो ये सब तो ईजी होते हैं, तो देख लें इन सब को भी, बस इनकी प्रैक्टिस कर लें आप। ठीक है, ये सब तो वैसे बहुत ईजी होते हैं, तो इन सब को देख लें, ये सब आंसर वाले हैं, आंसर ढूंढने वाले होते हैं, पैसेज टाइप के क्वेश्चन, तो ये सब बहुत ईजी होते हैं और ये सब जो आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कभी भी छोड़ कर ना आए। ठीक है, पैसेज वाले को ज़रूर करके आएँ। इसके बाद देखिए बड़े प्रश्न में है, महामंदी के अमेरिका पर पड़े मुख्य प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो महामंदी आता है 1929 के आसपास, तो उसका जो है प्रभाव क्या पड़ता है अमेरिका पर, वो देख लें यहाँ पर। ठीक, इसके बाद अथवा में है, 18वीं सदी के मध्य ब्रिटेन में भोजन की मांग में वृद्धि क्यों हुई? ब्रिटेन ने इस मांग को कैसे पूरा किया? तो इसका भी आंसर देख लें, बड़े क्वेश्चन है ये सब, आंसर देख लें इन सबको। मृदापर्दन क्या है? किस प्रकार से मानव क्रियाएं और प्राकृतिक तत्व
मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मृदा वाला चैप्टर है ना, उसमें मिलेगा ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, संसाधन संरक्षण के विषय में गांधी जी के विचार क्या थे। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है और तीनों को जो है आपको सही से लिखना है, तभी आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसका आंसर इधर ही दे रखे हैं, तो इन सबको आप पढ़ लें, ठीक। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और आज़ादी में वृद्धि हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसी के अथवा में है, 1950 से 2000 के वर्षों में लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकारों में आर्थिक समृद्धि और विकास की तुलना कीजिए। तो इसका भी आंसर देख लीजिए। और इसी तरह के क्वेश्चन में जो है बच्चे फंस जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार के क्या लाभ हैं, इसको भी याद कर ले, पॉइंट में काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब दे रखे हैं। सोल्व है, कंप्लीट सोल्व है ये क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, नीफ पैटर्न का अकॉर्डिंग है, तो इनको जो है अच्छे से याद कर लें। अथवा में है, अथवा में भी प्रश्न है, तो इसको भी देख लें इस प्रश्न को, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए मैप आया हुआ है, तो मैप में देखिए क्या भरना है, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक यात्रा प्रारंभ की थी। तो नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, साबरमती से, ठीक है। इसके बाद वह स्थान जहाँ पर 1922 में हिंसा हुई, 1922 में कहाँ पर हिंसा होती है, चोरा चोरी में, यूपी में। तो ये सब इनके लोकेशन दिया हुआ है, ये देखिए गुजरात में साबरमती में दिया हुआ है, और फिर यहाँ यूपी में चोरा चोरी, ठीक है। तो हिस्ट्री के 2 आते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये भूगोल के आते हैं। तो भूगोल में देख लिए तारापुर आया हुआ है, सरदार सरोवर बांध आया हुआ है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र आया हुआ है, फिर नोएडा सॉफ्टवेयर आया हुआ है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब मैंने करा रखा है। तो कोलकाता तो जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है, तारापुर देखिए महाराष्ट्र में है, सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध ये गुजरात में है, मुंबई है, मुंबई के पास ही है, नोएडा ये जो है दिल्ली से सटा हुआ यूपी में है। तो काफ़ी ईजी है ये सब, और ये सब मैंने करा रखे हैं प्लेलिस्ट में, इन सब ये सारे मैप जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये सब देख लीजिए, और ये सब स्थान भरने हैं, और ये सब स्थान जो है इनकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ इस मैप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो है इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर ले, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको अच्छे से याद भी कर ले, क्योंकि रिपीट भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट हल है ये, और न्यू पैटर्न का अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसको पढ़कर ज़रूर जाना बोर्ड एग्ज़ाम देने, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अच्छे मार्क्स लाने में, और इनमें से रिपीट भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको पढ़कर ज़रूर जाएँ, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये सब आपको मिलता रहे, ओके।